हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि चौधरी। वेलकम टू स्कैटच एग्जाम। आज की इस क्लास में हम रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। यह क्वेश्चंस 16 नवंबर 2021 के मॉर्निंग शिफ्ट के हैं। इससे पहले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी की क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप वो क्लासेस देख सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। इसको यहाँ पर हमें साइन चेंज करके बताए गए हैं, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर सही पहले साइन को चेंज करना है, उसके बाद में इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का लिखा गया है, देखो यहाँ पर गुणा को घटाना लिखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसे माइनस लिख लेंगे। उसके बाद में प्लस का अर्थ यहाँ पर हमें भाग दिया गया है, ये देखो प्लस का अर्थ यहाँ पर हमें भाग दिया गया है, तो यहाँ पर हम भाग लिख लेंगे। यहाँ पर भाग का अर्थ जो है हमें गुणा दिया गया है, तो ये गुणा हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर माइनस की जगह पर हमें प्लस दिया गया है, ठीक। इसे यहाँ से हटा लेते हैं। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो 72 डिवाइड बाई 8 इंटू 24, तो ये कितना बार गया, तो ये 3 बार हो गया, ठीक है ना। तो 70 गुणा 3 210 और 3 दूनी 6, तो ये कितना हो गया 216, ठीक है ना। तो 240 माइनस के 216 और ये माइनस की जगह पर प्लस है, तो ये 6, तो ये होगा 246 माइनस के 216। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 30। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर एरो को फूज लिखा गया है और जर्म को थॉर लिखा गया है। ऐसे ही यहाँ पर ये MOWER, ये जो मोअर को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो लेटर्स हैं हमारे, ये लेटर्स यहाँ पर हैं कहीं पे। तो देखो M है यहाँ पर, ठीक है ना, M यहाँ पर है, O यहाँ पर है, W यहाँ पर है, E भी यहाँ पर है और R भी यहाँ पर है। तो मतलब ये सारे लेटर्स हमारे यहाँ पर हैं। तो पहले एक बार हम जो लेटर्स हैं उन्हीं के प्लेसेस पे हम इसे रख कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए M के लिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर M के लिए R है ये वाला, तो यहाँ पर ये R हो गया। यहाँ पर ये O है, तो O के लिए यहाँ पर क्या है, S है, तो ये S वैसे तो देखो यहीं पर दिख रहा है ये वाला, ठीक है ना। लेकिन हम इसे पूरा चेक कर लेते हैं कि ये पूरा सही है भी या नहीं। हो सकता है कि इसके पहले ही केवल 2 लेटर यहाँ पर मैच खा रहे हैं। उसके बाद में देखिए W के लिए, ये जो W है इसके लिए यहाँ पर E, ये वाला E हो गया। और यहाँ पर E के लिए, ये वाला जो E है, E के लिए यहाँ पर H है, तो ये H हो गया। और यहाँ पर R के लिए, देखिए R के लिए यहाँ पर क्या दिया गया है, R के लिए है O, ये वाला O हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा RSEHO, इसका ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ये एक कागज़ का टुकड़ा है, इसे पहले इस तरीके से फोल्ड किया गया है, उसके बाद में इसे इस तरीके से फोल्ड किया गया है, फिर उस पर कुछ इस तरीके से कट लगाया गया है, या आप कह सकते हैं कोई एक आकृति बनाई गई है किसी कागज़ को गूंद कर, ठीक है ना। तो जब हम इस कागज़ को पूरा खोलेंगे तो उसके बाद में ये कागज़ कैसे दिखेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम इसकी थोड़ी थोड़ी एक डिटेल्स देख लेते हैं कि देखो ये वाला यहाँ पर एक गोला है, अगर हम इसे यहाँ पर इस तरीके से खोलेंगे तो ये वाला गोला यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है ना। और जब हम इसे इस साइड में पूरा खोलेंगे तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यानी कि ये जो 4 हैं यहाँ पर चारों सर्कल हमें दिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक सर्कल नहीं है, तो ये तो पहला हट गया हमारा, और बाकी सभी में सर्कल है, ठीक है ना। उसके बाद में ये जो डंडी है यहाँ पर ये चारों साइड में दिखेगी हमें, ये वाली जो लाइन है, तो यहाँ पर केवल लाइन दिखनी चाहिए, यहाँ से बंद तो कहीं पर है नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ से हट गया। बीच में तो देखो कहीं पर यहाँ पे बंद नहीं है ना, ये वाला जो है, ये वाला कहीं पर यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई साइन नहीं है इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी यहाँ से हट गया, यानी कि दो ऑप्शन हमारे ऐसे हैं जो एलिमिनेट अभी तक हो चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक जो साइन है, ये वाला जो साइन है, ये वाला साइन इन दोनों में किस किस में है, केवल एक ही में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो संबंध हमारे इस शब्द का इस शब्द से है, वही हमें पूछा गया है कि इस शब्द का जो संबंध है वो इन चारों में से किस शब्द से होगा। तो देखिए यहाँ पर ये भुवनेश्वर जो है वो उड़ीसा की कैपिटल है, तो आइजोल जो है मिजोरम की कैपिटल होती है, ठीक है। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में यहाँ पर ब्लॉक को LBPKC लिखा गया है, ऐसे ही मार्जिन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो ब्लॉक लिखा हुआ है इसका हम पैटर्न देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर LBPKC लिखा गया होगा, ठीक है ना। तो ये है ब्लॉक, तो यहाँ पर L को यहाँ लिखेंगे, B को यहाँ, K को हम यहाँ लिखेंगे और C को यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये O है, तो ये +1 करके क्या हो जाएगा P, ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें देखते हैं कि इसे बनाने के बाद में यहाँ पर कोई ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो A को अगर मैं यहाँ लिखूँ और M को यहाँ पर लिखूँ, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब कि मैंने अभी ये वाला जो तरीका बताया है ये कहीं ना कहीं पे गलत है। तो इसका और क्या तरीका हो सकता है जिस तरीके से ये यहाँ पर आया होगा, ठीक है ना। तो देखो ब्लॉक को यहाँ पर पहले मैं उल्टा लिख लेता हूँ, तो ये हो गया B,
L O C और K। उसके बाद में यहाँ पर ये क्या लिखा है L। अगर मुझे यहाँ पर L चाहिए तो इसके लिए मुझे K में +1 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है B। B के लिए यहाँ पर मुझे -1 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके लिए यहाँ पर मैं +1 लिखता हूँ, तो +1 हो गया यहाँ पर P और -1 हो गया K और ऐसे ही +1 हो गया C, ठीक है ना। अब ऐसे ही हम देखेंगे कि मार्जिन को यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम इसे उल्टा लिख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा MARGI और N, ठीक है ना। तो जब N में जब हम +1 करेंगे तो ये हो जाएगा O, -1 इसे हम यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा H, G का +1 हो जाएगा H, R का -1 हो जाएगा Q, A का +1 हो जाएगा B और ऐसे ही M का -1 हो जाएगा L। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पहले एक लाइन है, उसके बाद में इसकी डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हुई और यहाँ पर ये 2 लाइन बन गई इस तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद में फिर से इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, यहाँ पर ये 3 लाइन बन गई। इसी तरीके से अब यहाँ पर फिर से डायरेक्शन चेंज होगी और यहाँ पर ये 4 लाइन बन जाएंगी। तो सबसे पहले हमें देखनी है ऊपर में 4 लाइन किस किस में है। एक तो ए में है और एक ये बी में है। उसके बाद में ये जो बॉक्स है इसका यहाँ से जो प्लेस है वो चेंज हुआ, वो यहाँ पर आ गया। उसके बाद में चेंज हुआ, यहाँ पर आ गया। जब इसके बाद में जब ये चेंज होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर इस कॉर्नर में यहाँ पर बॉक्स कौन सी जगह पर है, तो इसमें तो है नहीं, केवल इसी में है। तो इसका ऑप्शन, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन में वृत्त जो है वो सब्जियों को दर्शाता है, त्रिभुज जड़ों को दर्शाता है, वर्ग जो है कठोर मृदा को दर्शाता है और आयत गर्मियों को निरूपित करता है, मतलब दर्शाता है, ठीक है ना। तो इसमें हमें पूछा है कि वो कौन सा लेटर है जो जड़ों वाली सब्जियों को दर्शाता है, ठीक है ना, जो गर्मी में उगती हैं लेकिन कठोर मृदा में नहीं उगती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि जड़ के लिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो देखिए जड़ के लिए यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है, ये वाला। तो ये तो हो गया त्रिभुज। उसके बाद में यानी कि जड़ों वाली सब्जियां, सब्जियों के लिए है हमारे यहाँ पर व्रत। तो ये वाला हो गया व्रत, सॉरी ये वाला हो गया व्रत, ठीक है ना। उसके बाद में बोला है कि जो गर्मी में उगती हैं, ठीक है ना। तो गर्मी के लिए यहाँ पर क्या दिया गया है, गर्मी के लिए यहाँ पर दिया गया है आयत, ये वाला जो है, ठीक। उसके बाद में बोला है लेकिन कठोर मृदा में नहीं उगती है। तो यहाँ पर कठोर मृदा के लिए क्या बोला गया है, ये वाला जो वर्ग है, ठीक है ना। तो इसे हम यहाँ से हटा देंगे, ये वाला जो है। तो ऐसा कौन सा है जो इन तीनों के बीच में आता है, तो ये वाला है इसका डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर मिसिंग नंबर बताना है, इस जगह पर क्या आएगा। तो यहाँ पर ये तो बहुत आसान दिख रहा है। देखिए 13 और 17 को मिलाकर होगा 30, ऐसे ही 26 और 16 को मिलाकर होगा 42, ऐसे ही यहाँ पर ये मिलाकर क्या होगा, ठीक है ना। तो 39 और 15 को मिलाकर क्या हो जाएगा, ये 9 और 5 14, 3 और 1 4 और 1 5 यानी कि 54, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें एक कथन दिया गया है, उसके बेसिस पर यहाँ पर हमें इसका निष्कर्ष बताना है, ठीक है ना, कि ये सही है या नहीं है। तो इसमें जो कथन दिया है कि सभी नीले सफ़ेद हैं, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं इसका डायग्राम। तो ये जो सभी जो नीले हैं, ठीक है ना, ये क्या है, सफ़ेद हैं ये, ठीक है। यहाँ पर सफ़ेद के लिए हम एस लिख लेते हैं। और यहाँ पर बोला है कुछ सफ़ेद स्लेटी है, तो कुछ सफ़ेद यहाँ पर क्या है, स्लेटी है, ठीक है। अब देख लेते हैं निष्कर्ष इसका क्या है। इसमें बोला है कि सभी स्लेटी सफ़ेद हैं, तो ये गलत है हमारा। सभी स्लेटी जो हैं वो सफ़ेद नहीं है। और यहाँ पर लिखा है कि सभी स्लेटी नीले हैं, तो सभी स्लेटी नीले भी नहीं है, तो ये दोनों ही गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न तो निष्कर्ष ए नहीं निष्कर्ष 2 पालन करता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर मिसिंग नंबर बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो जो संबंध 31 का 90 के साथ में होगा वही यहाँ पर 43 का किस संख्या के साथ में होगा। तो ये जो 31 है ना तो किसी का स्क्वायर है, ठीक है ना 90 किसी का स्क्वायर है, ना ये क्यूब है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 59। अब देखते हैं कि 43 में 59 ऐड करने से कोई ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो जब हम इसके साथ में जब 59 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 12 और 102। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बताना है हमें कि यहाँ पर ये जो खाली जगह दी हुई है, यहाँ पर इनकी जगह पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो खाली जगह और यहाँ पर ये जो लेटर और नंबर दिए हुए हैं इन्हें हमें काउंट करना है। तो ये कितने हैं हमारे, ठीक है ना, टोटल
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 और 18 हैं, ठीक है ना। तो ये 18 हैं, तो हम क्या करेंगे कि इन्हें हम जो 3 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो या तो अगर हम इसे 3-3 के ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं 6 में, और या फिर हम इसे 6-6 के 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि अगर हम इसे 3-3 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए सी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्स से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये 3-3 के ग्रुप में डिवाइड नहीं होगा, हम इसे 6 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर हमने एक निशान लगाया, उसके बाद में ऐसे ही फिर से हम यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना, एक यहाँ पर। तो देखिए ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर भी सी से और ये भी सी से। तो इसका मतलब कि हमने जो यहाँ पर अभी जो मार्किंग की है ये एकदम सही की है। तो देखिए यहाँ पर सी के बाद में 2 है, तो यहाँ पर भी सी के बाद क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर 2 है सी के बाद में, एकदम सही है। उसके बाद में यहाँ पर देखो 2 के बाद में क्या है, इस जगह पर एक्स है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा एक्स, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर 2 के बाद में सी है, तो इस जगह पर क्या आएगा सी, तो ये हो गया एक्स 2 सी। उसके बाद 2 के बाद में क्या है एक्स, तो इस जगह पर भी एक्स आ गया, यहाँ पर ये एक्स। उसके बाद में एक्स के बाद में क्या है, ये एक्स एक्स, और ऐसे ही एक्स एक्स के बाद में ये है 2, ये हो जाएगा 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसे मैच करके देख लेंगे, वैसे 1 या 2 निकाल के देख लो, जो भी ऑप्शन में दिख जाए उसी पर हम टिक कर देंगे। देखो x2c, यहाँ पर कौन सा है हमारा x2c, ठीक है ना, ये वाला x2c x2। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में बोला है कि जब किसी संख्या को उसके 5 के गुणज और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है तो इन तीनों संख्याओं का योग 91 हो जाता है, तो वो संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए जब उस संख्या को, यानी कि हम मान लेते हैं कोई संख्या x है, ठीक है ना, उसके 5 के गुणज में यानी कि 5x में, ठीक, और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है, तो इसका वर्ग हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इसका योग कितना आता है 91। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ से हम डायरेक्ट ऑप्शन से उठाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 6 यहाँ पर पुट करके देखेंगे, तो ये 6 हो गया, ये 30 और ये 36, ठीक है ना। तो ये 91 के बराबर नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो ये 6 यहाँ से कैंसिल हो गया। उसके बाद हम 9 देखते हैं, तो यहाँ पर ये एक्स की जगह पर हमने 9 रखा, ठीक है ना, 5x की जगह पर 45, और ये वाला ये कितना हो गया 81। देखो 8 और 4 12, तो ये तो 120 हो गया, यानी कि ये 91 से ज़्यादा है, तो ये वाला भी कैंसिल, ठीक है ना। जब 9 ही ज़्यादा तो 11 भी ज़्यादा होगा, तो एक तो ये वाला ऑप्शन बचा आपका लास्ट, तो इस पर हम डायरेक्ट निशान लगा सकते हैं, वरना एक बार हम चेक भी करके देख लेंगे यहाँ पर। तो ये 7 प्लस के 35 और ये 49, ठीक है ना। देखिए 4 और 3 7, 70, 9 और 5 14 और 7 21, ये हो जाएगा 91, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ये जो 7 है यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि ये जो चारों ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से कौन से ऑप्शन का पैटर्न सबसे अलग है, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर QRS, यानी कि यहाँ पर सब में +1 है, ऐसे ही यहाँ पर ये N के यहाँ पर -1 है, ठीक है ना, और यहाँ पर HIJ यहाँ पर भी सब में +1 है, ऐसे ही DEF यहाँ पर भी सब में +1 है। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये सबसे अलग है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उनके लिए यहाँ पर ये अंक दिए गए हैं हमें, ठीक है ना, ये नंबर्स दिए गए हैं। जैसे कि इंडिया इज़ माई कंट्री के लिए है 8573, सैम इज़ माई फ्रेंड के लिए है 8634, माई कंट्री के लिए है 73, टीम इंडिया के लिए है 59। तो ऐसे ही हमें कंट्री के लिए बताना है। देखिए इसका एक प्रॉपर तरीका है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा किसी भी एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसके लिए पहले जो मैं एक जो शॉर्ट तरीका है पहले वो यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, तो हमें बताना है केवल कंट्री के लिए। तो यहाँ पर कंट्री कहाँ कहाँ पर आया है, देखो एक तो यहाँ पर आया है कंट्री और एक यहाँ पर आया है कंट्री, ठीक है ना, केवल ये 2 सेंटेंसेस हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि इसमें देखो यहाँ पर ये माई भी है, ठीक है ना, और यहाँ पर भी माई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो 73 है और यहाँ पर ये जो 73, ये दोनों कॉमन है, यानी कि माई कंट्री के लिए 73 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर माई के लिए क्या है और कंट्री के लिए क्या है, अब हमें ये नहीं पता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंट्री यहाँ पर किसी और जगह पर है 2 के अलावा। तो देखो कंट्री यहाँ पर केवल एक यहाँ पर है और यहाँ पर है, और कहीं पर यहाँ पर कंट्री नहीं लिखा है। लेकिन ये जो माई है यहाँ पर 3 जगह पर लिखा है, देखो एक ये और यहाँ पर एक लिखा है इस जगह पर, ठीक है ना। तो अब हमें देखना है कि इन दोनों में से ऐसा ये कौन सा नंबर है जो 3 जगह पर रिपीट हुआ है 3 बार, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये 3 यहाँ पर रिपीट हुआ है, ठीक,
और 3 एक यहाँ पर रिपीट हुआ है और एक 3 यहाँ पर भी रिपीट हुआ है, ठीक है ना। तो उसके बाद में बचा क्या, केवल 7 बचा। तो कंट्री के लिए कोड क्या हो जाएगा, ये वाला 7। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बताया है कि ये जो आकृति यहाँ पर दी हुई है, ठीक है ना, ये जो आकृति दी हुई है ये यहाँ पर कौन सी आकृति में पहले से ही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर तो कोई है नहीं, ये वाली आकृति इसमें तो है नहीं। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर भी नहीं है, इस तरीके से होनी चाहिए थी नीचे तक डंडा, और यहाँ पर भी नहीं है। अगर यहाँ पर होता तो यहाँ पर इस तरीके से होता, केवल ये ऑप्शन बी है यहाँ पर, ये और ये। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए ये एस के बाद में पी है, तो ये एस का क्या होता है 19, ये है पी, ठीक है ना, ये होता है 16। तो ये कितना हुआ यहाँ पर -3, 16 में से 13, ये कितना है -3। ऐसे ही ये 10 है यहाँ पर, तो ये भी -3, और ऐसे ही यहाँ पर कितना हो जाएगा -3 यानी कि 7। तो 7 नंबर किसका होता है, 7 होता है जी का। तो यहाँ पर एक जी यहाँ पर है और एक जी यहाँ पर है, ठीक है ना। उसके बाद में देखते हैं इसका आगे वाला जो लेटर है, ये के होता है 11 और ये कितना है एम 13, यानी कि +2 हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी +2। ऐसे ही 17 में जब हम +2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 19, और 19 पर होता है एस, यानी कि ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका फिर भी हम एक ये जो नेक्स्ट लेटर है इसका भी देख लेते हैं। ये 8 है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हुआ है, ये -1, यहाँ पर भी क्या हुआ है -1, ये भी -1, और यहाँ पर भी जब हम -1 करेंगे तो क्या आएगा डी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि डिक्शनरी के अनुसार इनका क्रम क्या होगा, ठीक है ना। तो ये किस ऑर्डर में लिखे जाएंगे। तो देखो सबसे पहले हमें बताना है कि 5, ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, केवल 5 और 4 हैं पहले। तो हमें देखना है कि 5 और 4 में से डिक्शनरी में सबसे पहले क्या आता है। तो ये भी पी है, यहाँ पर भी पी, ये आर, यहाँ पर आर, और ये आई, और यहाँ पर ई। तो आई और ई में से सबसे पहले क्या आता है, हमारा लेटर ई आता है। तो यानी कि या तो बी होगा हमारा ऑप्शन, या फिर होगा ए। अब देख लेते हैं 3 और 4 में से सबसे पहले कौन सा आएगा। तो देखो 3 और 4 में ये पी है, यहाँ पर भी पी, ये आर, यहाँ पर भी आर, ये भी ई, और यहाँ पर भी ई। अब देखना है हमें एस और पी में से सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हमारा पी आता है भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, 5 4 3 1 2। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में यहाँ पर सर्कल को DLWAHY लिखा गया है, उसी तरीके से यहाँ पर स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सी को यहाँ पर क्या लिखा गया है, डी लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर ये +1 हुआ है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि एस में +1 करने पर कोई ऑप्शन में है या नहीं। तो एस को जब हम +1 करेंगे तो ये टी आएगा, तो टी यहाँ पर सभी ऑप्शन में है। ऐसे ही ये जो आई है ये कितना है, एल को ये कितना होता है +3, ठीक। और क्यू में अगर हम +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा टी, यानी कि एक ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों मैच कर रहे हैं यहाँ पर, टी और टी, ठीक है। ऐसे ही ये आर है, और आर से डब्ल्यू कितना बड़ा है, सॉरी कितना छोटा है, 5, ठीक है ना। तो जब हम आर में जब हम +5 करेंगे, यानी कि जब हम 5 और ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, डब्ल्यू होगा। ऐसे ही जब हम यू में +5 करेंगे तो ये कितना होगा, जेड हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और इसके हम आगे देख लेते हैं। ऐसे ही सी से ए जाने के लिए हमें क्या करना होगा, -2 करना होगा, ठीक है ना। सी होता है 3 पर, ए होता है 1 पर, तो ये कितना हो गया, -2 हो गया। ऐसे ही जब हम ए में जब -2 करेंगे, तो जब हम ए में -2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाई बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका आंसर वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पर हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनके बीच का गैप देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 29 और 4 23, यहाँ पर ये 4 आ गया, और ये कितना हो जाएगा, 23 और 9 32, ये 9 हो गया, ठीक है ना। और 32 और 10 42, 42 और 6 यानी कि ये 16 हो गया, ठीक है ना। ये 8 5 13, और 4 और 2 6, ये 25। और यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और यहाँ पर ऐड करने के लिए क्या आएगा, 6 का स्क्वायर, यानी कि 36, ठीक है ना। तो 73 और 36 कितने हो जाएंगे, 109। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो सबसे पहले वही पहले वाला काम करेंगे, इनके बीच का हम गैप देख लेंगे, ठीक है ना। तो 24 और 16 कितना हुआ, 40, यहाँ पर 16 आ गया। ये कितना हुआ, 24, इनके बीच का गैप, यहाँ पर कितना है 40, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या आएगा,
तो देखो अब ये क्या है कि ये तो 4 का स्क्वायर है, लेकिन ये 24 किसी का स्क्वायर नहीं है और 40 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब कि इसमें स्क्वायर वाला पैटर्न तो लगेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम जो डिफरेंस आता है उसके भी बीच का हम डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, अगर देखो 16 और 24 के बीच का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, और 24 और 40 के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 16। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं इसका मल्टीपल है। देखो 8 दूनी 16, ठीक है ना, इंटू 2 है। देखिए अभी यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं कि हो सकता है कि 40 में 8 का ही मल्टीपल जुड़ा हुआ हो, यानी कि यहाँ पर ये 40 में 24 जुड़ा हुआ हो, ठीक है ना। या फिर हो सकता है कि 40 में 16 का मल्टीपल जुड़ा हो, यानी कि 16 का दोगुना जुड़ा हो, यानी कि 40 प्लस के 32 जुड़ा हो। लेकिन इसे हम चेक करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर हम रख कर देख लेते हैं पहले, ठीक है ना। तो 40 प्लस 24 कितना हो गया 64। अगर 104 में अगर हम 64 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 168। तो 168 यहाँ पर ऑप्शन में है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं कि ये वाला जो आंसर है हमारा एकदम सही है या नहीं है। तो देखिए, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर कितना ऐड किया है 64 ऐड किया है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने 64 ऐड किया है, तो देखो 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौक 32, ठीक है ना। तो 64 और 32 कितने होंगे, 4 और 2 6 और 3 9, यानी कि ये वाली जो संख्या यहाँ पर आई है 168 में अगर हम 96 ऐड कर देते हैं तो ये 312 होना चाहिए, जबकि 312 नहीं हो रहा। देखो 8 और 6 14, 9 और 6 15 और 1 16 है और ये 264। तो इसका मतलब 168 यहाँ पर आंसर हमारा नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसे पहले यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ इसे हम हटा लेते हैं यहाँ से पूरा। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो 8 दूनी 16 लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ पर 16 दूनी 32 ऐड करके देखते हैं, ठीक है ना। तो 40 और 32 यहाँ पर कितना हो जाएगा 72, 72। तो 104 और 72 कितना हो गया 6, 176 हो गया ना। एक यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है। अब इसके आगे वाले में भी हम चेक कर लेते हैं कि ये 16 दूनी 32 है, तो 32 दूनी 64 ऐड होगा किसमें 72 में। जब हम 72 में जब हम 64 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 और 2 6 और 7 6 13, यानी कि 136। अगर 176 में 136 ऐड करने पर अगर 312 आता है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये 6 और 6 12, 7 3 10 और 1 11, और ये कितना हो गया 312, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये एकदम सही होगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि ये जो डॉलर का साइन है इसके विपरीत में कौन सा साइन आएगा। ये वाला डॉलर का साइन है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वाई और जेड यहाँ पर कॉमन है, वाई और जेड यहाँ पर कॉमन है, तो डॉलर के अपोजिट में कौन सा आएगा ये वाला साइन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें साइन का मतलब बताया गया है, जैसे कि आर प्लस एस का मतलब है कि आर जो है एस की पुत्री है। ऐसे ही हमें बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सत्य है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमें ये दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का अर्थ हमें क्या दिया गया है, आर इंटू एस का मतलब है आर एस का भाई है, यानी कि टी जो है वो वी का भाई होगा, ठीक है ना। टी जो है वी का भाई होगा, ठीक। वी का हमें पता नहीं है कि वी जो है मेल है या फीमेल है, तो इसीलिए इसके ऊपर हम कोई भी अभी साइन नहीं लगाएंगे। और प्लस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर प्लस का मतलब बताया है कि आर जो है एस की पुत्री है, यानी कि वी जो है ये डॉटर है किसकी, जेड की। तो अब हमें जेड का भी नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है, तो इसके ऊपर भी हम कोई साइन नहीं लगाएंगे। तो मेल के लिए हमारा ये वाला साइन हो जाएगा, फीमेल के लिए ये वाला साइन, ठीक है ना, सर्कल हो जाएगा। अब हमें बताना है कि ये जो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले ऑप्शन को यहाँ पर हम देखते हैं, टी जेड का पिता है। टी जो है जेड का पिता नहीं है, टी क्या है जेड का, ये तो बेटा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी है इसका, टी जेड का पुत्र है। तो इसका ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पी और क्यू पर एक मिरर रखा गया है, तो उसमें हमें बताना है कि इसकी जो आकृति दिखेगी वो किस तरीके से दिखेगी, ठीक है ना। तो ये वाले जो सभी लेटर हैं यहाँ पर उल्टे हो जाएंगे। तो देखिए एल जो इस तरीके से दिखेगा, ए हमारा सेम ही दिखेगा, सी हमारा इस तरीके से दिखेगा। तो देखिए एल हमारा यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है बी और डी में से। तो यहाँ पर ए भी सेम है, सी भी सेम है, ठीक है ना। अब ये जो डी है, सॉरी ये जो टू है यहाँ पर, तो ये टू भी इस तरीके से देखो, इसमें भी और इसमें भी दोनों में सेम दे रखा है, और जी और आई। अब यहाँ पर टू के बाद में क्या है, ये आई है टू के बाद में, और यहाँ पर टू के बाद में जी दे रखा है, तो इसका मतलब ये वाला गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखो इसके सारे लेटर्स यहाँ पर उल्टे हैं, आई को आई लिखा गया है, जी को यहाँ पर उल्टा जी, ए और यहाँ पर 8 और यहाँ पर एम, ये जो 3 लेटर हैं ये यहाँ पर चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन में यहाँ पर 8 मित्र दिए गए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है ना। ये सभी एक सीधी रेखा में बैठे हैं उत्तर की तरफ मुंह करके।
अब यहाँ पर ये कुछ कंडीशंस दी गई हैं, इन कंडीशंस को हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि एफ जो है डी और जी के बीच में है। तो एफ जो है डी और जी के बीच में, ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे, यहाँ पर जी एफ डी, ठीक है ना, अभी भी यहाँ पर बीच में ही है। उसके बाद में बोला है कि बी एच और ए के बीच में है। बी जो है एच और ए के बीच में है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी और एच। उसके बाद में बोला है ई जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो ये जी है, ये पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पर ये हो गया ई। इस तरीके से यहाँ पर एरो लगा देंगे। उसके बाद में बोला है कि जी एक सिरे पर बैठा हुआ है, यानी कि जी बैठा हुआ है। अब देखो जी, जब हम यहाँ पर इस तरीके एक लाइन है और यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोगों को इस तरीके से हमने यहाँ पर बैठा दिया, ठीक है। इसे थोड़ा सा अलग बना लेते हैं लाइन को, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। जब जी हमारा, अगर हम मान लो कि इस सिरे पर बैठा देंगे तो इसके राइट में फिर कुछ नहीं होगा, तो जी केवल हमारा कहाँ बैठ सकता है, यहाँ पर। उसके बाद में 1 2 यहाँ पर छोड़कर क्या आ गया, ये ई आ गया। उसके बाद में यहाँ पर क्या बोला है कि एच सी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है ना। एच जो है ये सी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक, यहाँ इस जगह पर। अब देखिए जी, अब यहाँ पर अब हमें देखना है कि जी के पास में कौन सी एक तो और कंडीशन है। देखिए जी से रिलेटेड एक ये वाली कंडीशन है कि जी और डी के बीच में एफ बैठा हुआ था। तो अब जी और डी के बीच में केवल यहाँ पर बैठ सकता है एफ, तो यहाँ पर ये एफ हो गया। अब उसके बाद में सी के जो दाईं ओर है एच, अगर मैं सी को यहाँ पर लिख लूँ तो यहाँ पर एच पर, यहाँ इस जगह से यहाँ पर एच कहीं पे आ नहीं सकता है, तो मुझे सी को कहाँ लिखना पड़ेगा, तो सी को मुझे इस जगह पर बैठाना पड़ेगा। यहाँ पर सी बैठ गया तो एच यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद में अब एक ये वाली कंडीशन बची बस, कि एच और ए के बीच में बी बचा हुआ है। तो ये एच हो गया, यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पर ये बी बैठ गया इस जगह पर, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि ए और ई के बीच में कौन बैठा है, तो ये ए है, ये ई है, इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 मित्र हैं पी क्यू आर एस और टी, जो कि दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठते हैं, ठीक है। जिसमें से क्यू जो है वो मध्य के स्थान पर है, यानी कि वो एकदम बीच में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर हम ये 5 जगह बना लेते हैं, ठीक। तो क्यू बैठा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद में बोला है कि पी पश्चिमी सिरे पर बैठा हुआ है, यानी कि पी यहाँ पर बैठा हुआ है। उसके बाद बोला है टी और आर क्यू के एक ही ओर बैठे हुए हैं, यानी कि जो टी और आर हैं या तो इस साइड में बैठे हुए हैं या इस साइड में बैठे हुए हैं। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर 2 लोगों को बैठाऊंगा तो यहाँ पर केवल एक ही जगह खाली है, तो ये तो सीधी सी बात है कि टी और आर यहाँ पर बैठे होंगे। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि इन दोनों में से टी और आर कौन सी जगह पर बैठे होंगे, क्योंकि टी यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है ना, और आर यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अब इसमें आगे दिया हुआ है कि पी और आर के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। देखो ये पी है यहाँ पर और यहाँ पर आर है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आर को लिखूंगा तो यहाँ पर 3 व्यक्ति हो जाएंगे। तो हमें क्या बोला गया है, पी और आर के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से इसे हटा लेते हैं पहले। तो यहाँ पर पी और आर के बीच में 2 व्यक्ति हो गए और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, टी हो गया, ठीक है। और उसके बाद में बचा एक आ गया यहाँ पर एस। उसके बाद में क्वेश्चन में पूछा है कि पी और क्यू के बीच में कौन बैठेगा, तो पी और क्यू के बीच में बैठेगा एस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज की क्लास के 25 क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।